चेंबूर में पूर्व सांसद सदाशिव लोखंडे, बाबूभाई भवानजी और आचार्य पवन त्रिपाठी सम्मानित हुए। मुंबई के उपनगर चेंबूर के गांधी मैदान से रामलीला का आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं हमारे सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति के युवा अध्यक्ष कुणाल डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में गत 22 सितंबर से चेंबूर के गांधी मैदान में श्री जय बजरंगा रामायण प्रचारक रामलीला सेवा समिति चित्रकूट धाम सतना मध्य प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक रामलीला के मजे हुए कलाकार महंत रामानंद त्रिपाठी के निर्देशन और पंडित रामजी त्रिपाठी के संचालन में रामलीला नाट्य का मंचन कर रहे हैं। इस भारी बरसात में भी सैकड़ों राम भक्त देर रात तक रामलीला का आनंद ले रहे हैं। रामलीला के 9वें दिन पूर्व सांसद सदाशिव लोखंडे, मुंबई भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवानजी और मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष और श्री सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी, आरडी यादव, पूर्व नगर सेवक विठल खरटमोल, पूर्व नगर सेविका राजश्री पालांडे, निरंजन लाल गुप्ता, महावीर गुप्ता, गंगाधर अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, अंजनी कुमार बंसल, सतीश अग्रवाल, नवल शुक्ला, हेमंत गर्ग, संजय राजकुमार गुप्ता, किरण गुप्ता, पुनीत कक्कड़, नवनीत महेश्वरी, हरिश्चंद्र मिश्रा, शीतला प्रसाद यादव के अलावा समिति के अन्य कई गणमान्य लोगों को रामनवमी पाटा देकर उन्हें समिति की तरफ से सम्मानित किया गया। चेंबूर के गांधी मैदान रामलीला के भव्य मंच से बाबूभाई भवानजी और आचार्य पवन त्रिपाठी ने सैकड़ों राम भक्तों से क्या अपील की, जरा आप भी सुनिए। नमस्कार। पूरे 32 सालों से यहाँ राम भक्तों को राम की लीला बता रहे हैं और उसमें जो कलाकार है बहुत ही अच्छे अपना भाव प्रकट कर रहे हैं और ये पिछले 32 साल से ये परिवार जो राम का दर्शन, रामलीला का ड्रामा, नाटक, रामलीला जो पिछले कई सालों से बता रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। एक छोटा सा काम कार्य करने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान लगता है, लेकिन इस परिवार ने तन मन और धन से राम की सेवा कर रहे। राम क्या है, क्या 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 किया है, लोगों तक पहुंचाने का काम यहाँ हो रहा है। इसलिए मैं खास करके अग्रवाल परिवार जी के, रवि जी को, कुणाल जी को और उनके सभी परिवारों को अभिनंदन देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और आगे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सारे दुर्गा के वहाँ जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि जब माता का प्रार्थना होती है, माता की पूजा होती है, उस मंडप में 10, 15, 20 लोग रहते हैं, लेकिन जब डांडिया रास शुरू होती है तो हजारों के लोग जो है वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। मुझे ये बताना है कि हम जो सनातनी है उनका प्रथम कार्य है कि माँ की पूजा करना, और ये जो उत्सव है माँ को प्रार्थना करने के लिए, उनको शक्ति उनमें से लेने के लिए। लेकिन हमारे जो हिंदू जो है वो अलग ही दिशा में चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि दुर्गा की पूजा के अंदर बहुत ही गिन सके उतने लोग रहते हैं, लेकिन जैसा डांडिया रास शुरू होती है तो हजारों लोग आ जाते हैं। ये कहाँ न कहाँ हमको खलता है। मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि आप सनातन को जिंदा रखने के लिए, हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आप प्रार्थना में आप जरूर आइए। दुर्गा माता की प्रार्थना में, पूजा में आप जरूर आइए। वही महत्व है। हमारे छोटे छोटे बच्चों हैं, उनको भी आप लेके जाइए। जिस तरह से वातावरण जो चल रहा है, हम अगर जो एकत्रित नहीं होंगे तो आने वाला भविष्य बहुत ही अलग ही होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए सभी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप माता दुर्गा को मानने वाले लोग हैं
दुर्गा की प्रार्थना में, उनकी भक्ति में और उनकी पूजा में आप जरूर सम्मिलित हो। ये तो रहा नवरात्र में जो देवी के भक्तों के लिए आपने अपील की, ऐसे में रामलीला भी चल रहा है, दशहरा है परसों 2 अक्टूबर को, तो राम भक्तों से क्या अपील करना चाहेंगे? राम भक्तों से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि वर्षों से जो रामलीला जहाँ जहाँ मुंबई शहरों में, पूरे इंडिया में चल रही है, वहाँ भक्तों को खास करके वहाँ पहुँचना चाहिए और राम की जो लीला है, राम का जो बात है, उनको जानना चाहिए करीब से। और वो जानकारी देने के लिए जो लोग ये प्रवृत्ति को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए आपको कम से कम वहाँ रामलीला के मैदान के अंदर राम का जो पथकथा चल रही है, रामलीला चल रही है, जो दृश्य चल रहा है, पुरुषोत्तम राम क्या क्या किया, उनके बंधु ने क्या क्या किया, उनके माँ बाप के लिए माँ बापों ने क्या क्या किया, ये सारी बात जो है वो एक आदर्श पुरुष बनाने के लिए काफ़ी है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए प्रत्येकों को मैं, हर एक को मैं कहता हूँ कि आपके आजू बाजू में जहाँ भी रामलीला लगती है वहाँ आपको जाना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए और ये काम हम सब लोगों को मिलके करना चाहिए। तो ये हमारा हिंदुत्व टिकेगा, नहीं तो आने वाला भविष्य है हमारे लिए बहुत ही डार्क दिख रहा है। धन्यवाद। ऐसे में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति चेंबूर के अध्यक्ष कुणाल जी हमारे साथ हैं। बाबू भाई भगवान जी के बारे में स्वागत में क्या कहेंगे? आपका इस चैनल में स्वागत है। पहले तो सारे दर्शकों को जय श्री राम। और हम हमारे पूर्व महापौर बाबू भाई भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और रामलीला में आए और रामलीला कथा सुनने के लिए उन्होंने बोला है कि हम कुछ घंटे बैठेंगे और पूरी आज की लीला देख के जाएंगे। उसके लिए मैं उनका भरपूर धन्यवाद करता हूं। और जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और जो बातें बताई वो वाकई में सच हो रहा है आज। तो हम दोबारा से जो साहब ने हमें बताया है, जो हमें बाबू भाई भगवान जी ने हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान को सभी लोग ग्रहण करें और राम जी के जो चरित्र है वो चरित्र को हम कैसे अपने आप में उतारे और राम जी की तरह कुछ अपने चरित्र में उतारने के बाद कैसे जिए, उसको हमें सीखना चाहिए। और बाबू भाई भगवान जी का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और उनका स्वागत है हमारी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति में चेंबूर रामलीला के लिए आने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।